Hello learners, today we will discuss about meaning and features of insurance. Meaning and features of insurance is very basic and important topic to understand the fundamentals of insurance. फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस जो आपका सब्जेक्ट है उसका सबसे बेसिक टॉपिक है मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस, जिसको हम लोग जो है डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये पार्ट 1 रहने वाला है और इजी वे में हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे. तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं. सो फर्स्ट सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस. एक्चुअली में इंश्योरेंस होता क्या है. इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट. एक इंश्योरेंस जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है अंडर विच वन पार्टी कॉल्ड द इंश्योरर. इंश्योरर वो इंश्योरर जो है इंश्योरेंस कंपनी होती है जो एक पर्सन का इंश्योरेंस करती है, एग्रीज टू कंपनसेट अनदर पार्टी. अनदर पार्टी मतलब इंश्योर्ड. जो पर्सन अपना इंश्योरेंस करवाता है या जो भी बिजनेस अपना इंश्योरेंस करवाता है उसको हम इंश्योर्ड बोलते हैं, और जो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करती है दैट इज इंश्योरर. ठीक है, for financial loss arising from the occurrence of an uncertain future event in consideration of a fixed payment called premium. अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, जैसे अब हम लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो अनसर्टेन है कि डेथ हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, अगर हम फायर इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो एक्सीडेंटल फायर हो सकती है, तो कुछ भी रीजन हो सकता है जो कि अनसर्टेन है. ओके, फ्यूचर इवेंट. और इसके बदले इंश्योरेंस कंपनी आपका रिस्क कवर कर रही है तो इसके बदले वो आपसे प्रीमियम चार्ज करती है. ठीक है, और द पर्पज ऑफ इंश्योरेंस इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. यानी कि फ्यूचर इज अनसर्टेन और रिस्क भी है, तो इसीलिए हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं. तो इंश्योरेंस जो है एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट रहता है. किसके बीच में रहता है? इंश्योरर और इंश्योरेंस के बीच में. And the main purpose of insurance is to provide financial protection against risk and uncertainty. ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है इसके बारे में. सो नेक्स्ट जो है हम फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस को डिटेल में डिस्कशन करेंगे. तो जो सबसे पहला फीचर है इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट. जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है एक लीगल एंड बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है. इंश्योरेंस कंपनी जिसको हम इंश्योरर बोलते हैं, पॉलिसी होल्डर जिसको हम इंश्योर्ड बोलते हैं. और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एसेंशियल एलिमेंट्स जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं वो सभी होते हैं. राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ बोथ द पार्टीज आर मेंशन्ड हियर. जो इंश्योरर यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो प्रॉमिस करती है टू कॉम्पनसेट द इंश्योर्ड अगेंस्ट स्पेसिफाइड लॉसेज. मतलब जिन लॉसेज के अगेंस्ट आपने इंश्योरेंस लिया है. ठीक है, विदाउट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कैन नॉट एग्जिस्ट. ये सबसे ज़रूरी है कि इसमें जो है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस. ओके, ये चीज़ हमने इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज पेमेंट ऑफ प्रीमियम. अब पेमेंट ऑफ प्रीमियम में आप क्या बताएंगे. इसमें पेमेंट ऑफ प्रीमियम का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनी है, सामने वाले पर्सन का अगर रिस्क कवर कर रही है तो वो कुछ ना कुछ कंसिडरेशन भी चार्ज करेगी. सो पेमेंट ऑफ प्रीमियम इज द कंसिडरेशन फॉर द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. जो पेमेंट ऑफ प्रीमियम है वो सबसे मेन कंसिडरेशन रहता है इसमें. और द इंश्योर्ड मस्ट पे द प्रीमियम रेगुलरली. क्योंकि जो पर्सन इंश्योरेंस करवा रहा है उसको रेगुलरली प्रीमियम पे करना पड़ेगा ताकि वो पॉलिसी प्रॉपर काम करे. ठीक है, और जो प्रीमियम है रिप्रेजेंट्स द प्राइस पेड फॉर ट्रांसफरिंग द रिस्क टू द इंश्योरर. ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है. जो आपका इंश्योरेंस कंपनी आपका रिस्क ले रही है अपने ऊपर ट्रांसफर कर रही है तो वो आपसे एक टाइप का प्राइस चार्ज करती है जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं. अगर आप प्रीमियम नहीं पे करेंगे तो इंश्योरर इज नॉट लायबल टू कंपनसेट फॉर एनी लॉस. ये चीज़ हम लोगों ने ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज अटमोस्ट गुड फेथ. अब यहाँ गुड फेथ का मतलब ये है कि जब भी एक पर्सन इंश्योरेंस करवाने जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास तो उसको हर एक मटेरियल फैक्ट मतलब हर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्क्लोज करना है. सो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. दिस मीन्स बोथ द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड पार्टी मतलब इंश्योर्ड यानी कि जो पर्सन इंश्योरेंस करवा रहा है, जो पॉलिसी होल्डर है, मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स ऑनेस्टली एंड फुली. मतलब जो भी सपोज आप लाइफ इंश्योरेंस करवाने जा रहे हैं तो आपको अपनी कोई भी डिसीज़ है या जो भी आपकी मेडिकल हिस्ट्री है, जो भी आपका लाइफस्टाइल है वो आपको बताना चाहिए. ऑन द अदर हैंड जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको भी सारी डिटेल्स जो है वो मेंशन करनी पड़ेंगी. ठीक है,
सो इंश्योरेंस जो है डिपेंड करता है कि जो जो इन्फॉर्मेशन पॉलिसी होल्डर प्रोवाइड करे, अगर कोई भी आप इन्फॉर्मेशन को छुपाते हैं या मिस रिप्रेजेंट करते हैं तो इससे जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो सकता है। नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जिस भी चीज़ का या जिस भी पर्सन का इंश्योरेंस करवाएंगे उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब उस चीज़ में आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए। जो आपका इंश्योरेंस का सब्जेक्ट मैटर है उसमें आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है, सपोज एक पर्सन है, ठीक है, वो अपनी ही कार का इंश्योरेंस करवाएगा, ऐसा तो नहीं कि वो अपनी नेबर की कार का इंश्योरेंस करवाएगा, है ना, क्योंकि उससे उसको फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। जिस भी चीज़ से आपको फाइनेंशियल और पर्सनल लॉस होगा तो आप उसी का इंश्योरेंस करवाएंगे। तो ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट इसके बारे में कहता है। नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज इंश्योरेंस इज अ सर्विस। देखो, एक तो होता है प्रोडक्ट, एक होता है सर्विस। तो इंश्योरेंस एक टाइप की सर्विस है क्योंकि एक टैंजिबल प्रोडक्ट नहीं है। इंश्योर डज नॉट रिसीव एनी फिजिकल गुड इन रिटर्न ऑफ अ प्रीमियम। मतलब जो पॉलिसी होल्डर है जो वो प्रीमियम पे करता है उसकी जगह उसको कोई भी फिजिकल गुड्स नहीं मिलती हैं, ठीक है, बल्कि उसको एक प्रोटेक्शन मिलता है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलता है, रिस्क कवरेज मिलता है एंड पीस ऑफ माइंड कि अगर हमने लाइफ इंश्योरेंस करवा लिया या अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा लिया तो हमें मेंटल पीस मिलती है कि अगर फ्यूचर में कुछ लॉस भी होगा तो हमें इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियली वी विल गेट कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। द वैल्यू ऑफ दिस सर्विस इज रियलाइज्ड व्हेन अ लॉस अकर्स, यानी कि इसकी वैल्यू आपको तभी मिलेगी कि जब कोई भी लॉस होगा जिसका आपने इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है रिस्क कवरेज, ये इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि जो मेन पर्पस है इंश्योरेंस का दैट इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्योर रिस्क जैसे कि फायर, एक्सीडेंट, इलनेस, डेथ, ठीक है। ये ध्यान रखना है, अनसर्टेन एंड एक्सीडेंटल लॉसेज आर कवर्ड, स्पेकुलेटिव रिस्क आर नॉट कवर्ड। स्पेकुलेटिव रिस्क अगर आप शेयर्स, ट्रेडिंग ये सब कुछ कर रहे हैं, हम ये रिस्क जनरली कवर नहीं होते हैं, सिर्फ एक्सीडेंटल लॉसेस और अनसर्टेन लॉसेस कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब नुकसान की भरपाई करना, ओके। सो लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर ध्यान रखना है जो इंडेमनिटी का प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होता है। लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर, बिकॉज अगर एक पर्सन की डेथ हो गई है तो इंश्योरेंस कंपनी उस पर्सन को वापस नहीं ला सकती, इसीलिए इंडेमनिटी का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी, मतलब एक्चुअल जो भी लॉस हुआ है आपको उसके लिए कॉम्पनसेट किया जाएगा, बिकॉज एम क्या है, टू रीस्टोर द इंश्योर्ड टू द सेम फाइनेंशियल पोजीशन एज बिफोर द लॉस। सपोज कार का इंश्योरेंस करवाया है, अगर उसको कुछ भी ऐसा हो जाता है, एक्सीडेंट या कुछ भी हो जाता है, तो आपको अगेन उसका जो प्रॉपर इंश्योरेंस की वैल्यू मिल जाएगी, तो आपका फाइनेंशियल लॉस कवर हो जाएगा। नेक्स्ट जो फीचर है सर्टेनिटी ऑफ कंपनसेशन। अब आप यहाँ पे आपको ये तो कंफर्म हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी से कि अगर आपने इंश्योरेंस करवाया है और अगर आपको लॉस हो गया है देन यू विल गेट द कॉम्पनसेशन, ठीक है। लॉस होना अनसर्टेन है लेकिन जो अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन है वो सर्टन हो जाता है क्योंकि आपकी और आपकी इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कितने अमाउंट का आपने इंश्योरेंस करवाया है, तो एक फाइनेंशियल एश्योरेंस रहता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्क शेयरिंग। अब रिस्क शेयरिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, सपोज एक इंश्योरेंस कंपनी है, वहां पे 100 लोगों ने इंश्योरेंस करवाया, तो बाकी अब ये तो होगा नहीं कि एक ही साथ सभी लोगों को लॉस होगा, तो वो 100 लोगों का जो पैसा आया है इंश्योरेंस कंपनी के पास वो कुछ पॉलिसी होल्डर्स के पास जाएगा अगर उन्हें लॉस होता है, तो रिस्क शेयर हो जाता है बहुत सारे लोगों के बीच में। सो इंश्योरेंस ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिस्क शेयरिंग। Losses of few policy holders are spread over a large number of insured persons through premium. प्रीमियम तो ये 100 के 100 लोग देंगे, लेकिन जिन लोगों को लॉस होगा 4, 5, 6, 7 कोई भी, तो उनको जो है सारे ये मिल के लॉस का कवर कर रहे हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। तो इंडिविजुअल बर्डन इस पे कम हो जाता है। नेक्स्ट जो है दैट इज इंश्योरेंस इज नॉट अ चैरिटी। अब चैरिटी में तो क्या होता है कि सिंपथी के लिए हम क्या देते हैं, कॉम्पनसेशन देते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपसे प्रीमियम चार्ज कर रही है तभी आपका लॉस कवर कर रही है, तो इंश्योरेंस इज नॉट अ चैरिटी बिकॉज कॉम्पनसेशन इज पेड नॉट पेड आउट ऑफ सिंपैथी, ठीक है। पेमेंट इज मेड ओनली व्हेन द इंश्योर्ड फुलफिल्स ऑल द पॉलिसी कंडीशंस एंड हैज पेड द प्रीमियम। जब आप पॉलिसी होल्डर सभी कंडीशंस को फुलफिल कर देता है और प्रीमियम पे कर देता है तभी जाके उसको जो है लॉस का अमाउंट कवर किया जाता है।
नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज इंश्योरेंस इज ऑल्सो नॉट अ गैम्बल, ठीक है। अब गैम्बलिंग में क्या होता है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रोटेक्शन, प्रॉफिट नहीं होता। अब आप गैम्बलिंग जुआ वगैरह कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है, वो भी गलत तरीके से, ठीक है। इंश्योरेंस आपके रिस्क को मिनिमाइज करता है साइंटिफिकली एक तरीके से, ठीक है, तो ये चीज हमने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो फीचर है इसका दैट इज लीगल एनफोर्सिएबिलिटी। आपको जैसे पता है कि इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर यहाँ पे कोई भी पार्टी, चाहे इंश्योरेंस कंपनी है या पॉलिसी होल्डर है, अगर अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं करता, वो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। दोनों में से अगर प्रीमियम टाइम पे नहीं पे कर रहे तो पॉलिसी होल्डर के अगेंस्ट, और अगर इंश्योरेंस कंपनी ने टाइमली पे लॉस के लिए कॉम्पनसेशन नहीं दिया तो उनके खिलाफ भी केस किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। अब देखो सब्जेक्ट मैटर मतलब आप किस चीज का इंश्योरेंस करवा रहे हो, लाइक लाइफ का करवा रहे हैं, प्रॉपर्टी का करवा रहे हैं, हेल्थ का करवा रहे हैं, किस चीज का करवा रहे हैं, तो इसी के बेसिस पे आपका रिस्क कितना है और कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा ये डिसाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट है और इजी भी है कि इंश्योरेंस जो है आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी देता है अनसर्टेन लॉसेस, जो लॉसेस हमें पता भी नहीं है कि कैसे कब होंगे या कैसे होंगे, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट आपको क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। अनसर्टेन लॉसेस मतलब हमें ये नहीं पता होता कि कब वो लॉस हो सकता है हमें, ओके, तो ये है। नेक्स्ट है सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ऑलवेज आपके लिए इंश्योरेंस एक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हमारी सेविंग्स को प्रमोट करता है, बिकॉज यू हैव टू पे प्रीमियम रेगुलरली, इसलिए आप सेविंग्स करते हैं, आपके बिजनेस की कॉन्टिन्यूटी बनाता है, इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करता है और हमारे नेशन की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो इंश्योरेंस इज अ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है जो कि क्या करता है, हमारे सेफ गार्ड करता है इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस को अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, रिस्क को कम करता है, सिक्योरिटी देता है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखता है, ठीक है। तो ये हमने सिंपल वे में समझा है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग, थैंक यू सो मच।